नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हेलोल्केन एंड हेलोरिन का। तो हमें बोला गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अगर कभी भी आपको नाम दे रखा है और नाम से स्ट्रक्चर अगर हमें कभी भी करना होता है तो हम लास्ट से करते हैं। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं? प्रोप मीन्स होता है 3 कार्बन, ठीक है। 1 पे इन यानी कि 1 पे इन लगा दो, 3 पे ब्रोमो इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन ये है, एंड 2 पे मिथाइल यानी कि यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा। इसके बाद आप लोग बॉन्ड पूरे करने जाओगे, इधर क्या आएगा? CH2, इधर इस पे कुछ नहीं आएगा, इस पे आएगा CH3 और इस पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अगला है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से वाला इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जब हैलोजन लग जाता है तो उसे आप लोग विनाइल हैलाइड बोल देते हो। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पे जो हैलोजन लगा है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारे पास एक अलाइल हैलाइड है। इसके बाद इधर आ जाओ, नेक्स्ट है विच इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। विनाइल किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग जाता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं विनाइल हैलाइड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है विनाइल हैलाइड का भाई? डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन देख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन लग गया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? विनाइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल किसे कहते हैं? जब बेंजीन पे कार्बन लगा और उस पे हैलोजन लगा हो, बेंजीन पे कार्बन है और उसके डायरेक्ट बाद हैलोजन अगर है, बेंजीन CH Cl2, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा जी? बेंजाइल हैलाइड कहलाएगा। इसके बाद हमने IUPAC नेम करना है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये चेन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा भाई? यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4, 2 पे Br है, सो 2 Br को बोल देंगे ब्रोमो, और चेन में कितने कार्बन है? 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी बात करें 1 2 3, 1 पे और 3 पे 2 Cl है, 1 3 डाइक्लोरो और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। इसकी बात करें ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड के पास से 1 2 3, 3 पे Cl है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, और चेन में कितने कार्बन है? प्रोप, 1 पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं? पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, एन मतलब वहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और उसकी सेकंड पोजीशन पे Br है तो इधर आप लोग Br लगा दोगे। बाकी बॉन्ड पूरे करने हैं बेटा नहीं भाई, ISC के पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने पेपर की तैयारी करो, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ यार, नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन। ओके वेरी नाइस। चलिए हमें इसका नाम करना है, तो हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले इसका नाम कर दे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1। गलत कर दिया भाई, हमें Br की तरफ से नंबरिंग नहीं करनी है, हमें नंबरिंग करनी है मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से। तो ये 1 2 3, 3 पे Br है, 3 ब्रोमो और चेन में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ CCl थ्राइस, पूरा थ्राइस, होल थ्राइस एंड CCl, तो इसका नाम होगा CCl। फिर इसके बाद CCl थ्राइस है और वो कितनी बार है? वो 3 बार है। इस तरह से हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन। तो बेटा जी ये हमारे पास होगी पेरेंट चेन और ये हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कॉम्प्लेक्स है। किस पोजीशन पे है? 1 2 3 पे। सेकंड पोजीशन पे है, क्या है? इसमें 3 जगह पर Cl है तो इसका नाम होगा 2 1 1 1, या फिर 1 को मेंशन ना भी करो, सीधा लिखो ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरीन है, एक कार्बन है चेन के बाहर है, ट्राई क्लोरो मिथाइल। चेन पे आओ, चेन में आए तो कितने क्लोरीन है? 1 2 3, 1 1 1, फिर एक 2 पे है, फिर 3 3 3 3 3 3, 7 बार है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोल दिया जाएगा भाई बेटा जी, इसे हम लोग बोलेंगे हेप्टा क्लोरो, और चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। आगे मूव करें, नेक्स्ट ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन आप लोगों ने बनाना है। बताइए भाई ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन कैसे बनाओगे?
देखिए एक डबल बॉन्डेड कार्बन उससे सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं, यानी कि इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। और फर्स्ट पोजीशन पे अगर कभी भी ग्रुप लगाना आ जाए तो इट मींस आप लोग हेल्प लेने वाले हो किसकी, आप लोग हेल्प लेने वाले हो एंटी मार्कोनिकोफ रूल की। तो कर दीजिए, सबसे पहले हमारे पास आएगा ब्यूट 1 इन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 2 3 और ये 4। 1 पे इन यानी फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH2 CH CH3। सबसे पहले आप लोग इसमें क्या जोड़ोगे, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाना है, तो HBr किसकी प्रेजेंस में होगा भाई, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है। नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू, नेगेटिव कहां जाएगा, यहां पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगा रहे हैं। एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नथु हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू हायर, तो नेगेटिव जाएगा इधर और पॉजिटिव जाएगा इधर। ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH, इधर आपका चला जाएगा क्या भाई, यहां पर आपका आएगा H, यानी कि बन जाएगा CH2 और फिर यहां पर लग जाएगा CH2Br। ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि हमने इसको आयोडो में कन्वर्ट करना है, और जब आपको आयोडो में कन्वर्ट करना है तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगी भैया, ड्राई एसीटोन। ये किस रिएक्शन का सेटअप है, ये रिएक्शन का सेटअप है फिंकलस्टेन का, फिंकलस्टेन का। तो क्या होगा भाई, Br की जगह पर I चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और Br की जगह पर क्या आ गया, I। आई होप आप सबको पता है हमारे पास दो नेम रिएक्शन होती हैं, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड वाली नेम रिएक्शन। कौन कौन सी है हैलोजन एक्सचेंज मेथड वाली नेम रिएक्शन भाई, एक का नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, और दूसरी का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। कैसे, फिंकलस्टेन में क्या होता है, आप लोग हेलोकेन लेते हो और उसकी रिएक्शन करा देते हो NaI के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा Ri प्लस में NX। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे कि आप लोगों के पास RX होता है, उसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाते हो, AgF के साथ, तो ये क्या बन जाता है RF और प्लस में क्या बन जाता है AgX। इसी रिएक्शन की एक ट्रिक भी हम लोगों ने कर रखी है, कौन सी, एक फिंकल नाई करेगा, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। मतलब फिंकलस्टेन रिएक्शन में आप NaI के साथ रिएक्शन कराते हो और स्वार्ट्स रिएक्शन में आप F मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो। इसके बाद हमारे पास एक वो भी होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवा दी, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ करा दी, बट यहां पर मैंने क्या ले लिया है भाई, पेरोक्साइड ले लिया है। और इसको सिंपल बताइए, जो सिंपल वाला सेटअप होता है उसमें कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, यहां पर ये रिएक्शन कहलाती है मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नथु लाल हलवाई, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। नथु लाल हलवाई मतलब नेगेटिव पोर्शन जाएगा लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, तो ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। ये क्या बन गया, CH3 CH Br और इधर लग जाएगा CH3। फिर जब आप HBr के साथ रिएक्शन कराते हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नथु हरा हलवाई। जो आप ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो कहां जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो यानी कि नेगेटिव चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। याद रखिए एंटी मार्कोनिकोफ रूल, नथु हरा हलवाई या निंजा हथौड़ी हमारा नेगेटिव जाता है हायर वाले हाइड्रोजन के पास, तो बेटा ये हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड टूट जाता है सिंगल में और इधर क्या लग जाएगा आपका Br लग जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। कि अगर कभी आपको अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो थायोनिल क्लोराइड को प्रीफर किया जाता है। क्यों, देखिए ये हमारे पास एक अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो हमारे यहाँ पर है SOCl Cl, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, ये क्या बन जाएगा RCl, Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा, ये बन जाएगा बेटा
एक तो HCl और एक बन जाएगा SO2। तो आप लोग क्या लिखोगे, क्यों इस मेथड को प्रेफर किया जाता है भाई? बिकॉज इन दिस रिएक्शन alkyl halide is formed along with two gaseous product which are easily escapable, जो कि इजीली एस्केप हो जाएंगे, है ना। ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं और ये बहुत जल्दी उड़ान भर जाएंगे, तो इसी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। क्लियर है बेटा? आगे मूव करें, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपेन इनटू 1 आयोडोप्रोपेन। ऐसा क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसकी यहां पर लोगे HBr किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये H पॉजिटिव है, ये Br नेगेटिव है। नथु हरा हलवाई नेगेटिव विल गोज टू हायर, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 Br। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे NaI के साथ, इस Br की जगह पर क्या चला जाएगा I, तो ये क्या बन जाएगा भाई CH3 CH2 I। अगला है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आप लोगों ने। यहां पर क्या है, अगर आप इस रिएक्शन का सेटअप समझो तो ये कुछ इस तरह से है, बेंजीन CH2 CH3 और इधर है NO2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ कराई है, Br2 एंड UV लाइट के साथ। ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कहलाती है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में इधर अटैक होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये CH इधर आएगा, Br इधर CH3 और यहां पर हमारे पास क्या है NO2 है। नेक्स्ट है, इस रिएक्शन को करना है, हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C इधर CH3 और इसमें हम लोग HBr जोड़ेंगे। अगर HBr जोड़ना है और कुछ भी हमें नहीं दे रखा है, इट मींस ये किस रिएक्शन का सेटअप है बेटा जी, ये हमारे पास है किस रिएक्शन का सेटअप है भाई, मार्कोनिकोव रूल का सेटअप है। क्योंकि एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर एरो के ऊपर कुछ लिखा होता तो हम समझ जाते कि यार एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, बट यहां पर अभी क्या हो जाएगा बताइए, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नत्थु लाल हलवाई नेगेटिव विल गोज टू लोअर ये है, इधर जाएगा और H जाएगा इधर, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 C के साथ लग जाएगा Br CH3। इसके बाद इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। बताइए इन रिएक्शंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोल, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी है SOCl2 के साथ। अभी कराया था SOCl2 का रिएक्शन हम लोगों ने, SOCl ये Cl इस OH को उड़ा देगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH, ये क्या बन जाएंगे, एक तो HCl बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा SO2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये बेंजीन है, इधर है CH2 इधर है CH डबल बॉन्ड CH2 HBr है और यहां पर हमने क्या ले लिया पेरोक्साइड, ठीक है पेरोक्साइड ले लिया। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये हमारे पास सेटअप है एंटी मार्कोनिकोव रूल का। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, नथु हरा हलवाई नेगेटिव विल गोज टू हायर, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, ये क्या बन गया CH2 CH2 और इधर CH2 के साथ इधर लग गया हमारे पास Br। अगले बात हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग CH3 CH2 OH गिव्स CH3 CH2 Br। देखिए ये है CH3 CH2 OH HBr है, तो यहां पर होगा H पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन अपने लोन पर इसको डोनेट कर देगा। जब ऑक्सीजन इसको अपने लोन पर डोनेट कर देगा तो कुछ इस तरह से कहानी बनेगी, CH3 CH2 O और H2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आई डोंट थिंक आ सकता है, क्यों सर, वाई डोंट यू थिंक किस पे आ सकता है,
ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना पसंद करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लाना पसंद नहीं करेंगे। तो मतलब ये ऑक्सीजन बोलेगा इस कार्बन को, पुराने बॉन्ड को खत्म कर देता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जाएगा और अपने पॉजिटिव को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव इधर ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पे। तो फिर यहाँ पर कहानी में एंट्री होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिखाई दे रहा हो HBr है, जो HBr है उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा। तो H पॉजिटिव के साथ तो रिएक्शन स्टार्ट हुई है, Br नेगेटिव के साथ रिएक्शन एंड होगी। तो Br इसको अप्रोच करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Br, और प्लस में क्या बन जाएगा भाई, प्लस में हमारे पास बन जाएगा H2O। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन। बताइए भाई आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन में क्या कहानी होती है, इसके याद रखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि सबसे कम होता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, फिर होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और फिर होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यहां पर रीजन नहीं पूछा गया, बट स्टिल हम लोग बताएंगे किसका रीजन क्या है। क्या रीजन है भाई इसका, पैरा आइसोमर ऑफ हैलोअरीन्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर कैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या है भैया, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड बेटर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। इनकी क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोरीन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। एक है हमारे पास बेंजीन और एक है हमारे पास हैलोरीन। अगर मैं इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने लगा तो किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएंगी, बेंजीन की, हैलोरीन की नहीं होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा है और हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचना भी पसंद करता है, और बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब इजीली होगी अगर बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि बेंजीन के ऊपर बेटा जी जो हैलोजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ये -I इफेक्ट शो करता है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो क्या कभी नहीं होती सर, होती है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक ही होती है। -I होता है, इसके अंदर +R भी होता है, इवन +R ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक शो करता है बट थोड़ी मुश्किल से शो करता है, कहने का मतलब ये है। तो क्या लिखोगे, हैलोजन एटम बिकॉज of its -I effect has some tendency to withdraw electron from benzene ring. As a result, benzene somewhat gets deactivated towards electrophilic substitution reaction। ठीक है, वो थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाती है किसकी तरफ भाई, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, Which isomer of C5H10 give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight। एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब सिंगल प्रोडक्ट तब मिल सकता है अगर ये सारा एक हो जाए, ठीक है। अब ये सारा एक, सारी पोजीशन एक जैसे, सब पे एक जैसे हाइड्रोजन किसके पास हो सकते हैं बेटा, देखिए
C5H10 डबल हाइड्रोजन होते हैं या तो अल्कीन में या फिर साइक्लो अल्केन में, तो आप इसका साइक्लो अल्केन बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? साइक्लो अल्केन। तो अगर अब आप लोग इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आप कुछ भी करवा लो, कहीं भी लगा लो, बात एक ही बनेगी, हर जगह पे पोजीशन फर्स्ट काउंट होगी। आपने Cl इधर लगा दिया तब भी फर्स्ट है, इधर लगा दिया तब भी फर्स्ट है, इधर लगा दिया तब भी, हर जगह पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में हर एक पोजीशन फर्स्ट होगी। तो ये बन गया इधर, और प्लस में क्या बन गया? HCl। अगला क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 के लिए क्या मैटर करता है? SN2 के लिए मैटर करती है लेस, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है, पेपर में सिर्फ अरेंज करके आना है। आपके लिए क्या मैटर करता है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या मैटर करता है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा? 3 नहीं होता, 1 2 3। तो एक है हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन कुछ ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 पे लगा दो भाई। एक है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, इधर ऐसे हो गया। तो बताइए इनमें से सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करेगा? आप पहले तो इस वर्ड पे फोकस कीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? टर्सरी, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उससे ज्यादा कौन होगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। और सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 ब्रोमो पेंटेन। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा? है ना, 1 क्योंकि वो प्राइमरी है। अगली बात है, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी करके आए हैं कि पैरा फॉर्म में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बेटर क्लोज पैकिंग होती है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है हमारे पास, इधर आपका लगा हुआ है Br, इधर क्या लिया? Mg ड्राई इथर। तो अच्छा, ये SN1 SN2 कई बार बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, मतलब SN1 SN2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट वरी। इधर क्या हो जाएगा? Mg Br, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे H2O के साथ। जब आप लोग इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराते हो HOH, तो ये क्या बन जाएगा? ये साइक्लोब्यूटेन है, और इधर Mg Br OH। आगे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोरिन्स, पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, बताइए? एट ऑर्थो पोजीशन हायर स्टीरिक hindrance is there, hence para isomer is major product। ऑर्थो पे क्या होता है? ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, पैरा में वो ग्रुप देखिए, जैसे ये ऑर्थोफॉर्म है, ऑर्थोफॉर्म में ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं आजू बाजू, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी। जब रिपल्शन होती है ना, तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है। और अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, पैरा पोजीशन में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगी, तो प्रोडक्ट जो है स्टेबल होगा, और एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मेजर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसमिक मिक्सचर। मैं आपको SN1 का मैकेनिज्म हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे अगर आ भी गया। SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन में अगर आपको पता हो तो 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कैसे? हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, कार्बन, इधर हैलोजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन,
तो यहाँ पर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। देखिए ये न्यूट्रल बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH3 CH3, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। न्यूट्रल से हम लोग चार्ज स्पीसीज बनाना चाहते हैं। चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती हैं, रिपीट कर रहा हूं, न्यूट्रल स्टेबल होता है, चार्ज अनस्टेबल होता है, तो कोई भी अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो स्टेप होता है बहुत ही स्लो होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पर हैलोजन अलग हो गया और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये बन गया। अब अगला केस क्या होगा, इधर होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो हमारे पास कार्बोकटायन बना है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि इसने 3 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहे तो वो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से भी अटैक पॉसिबल है, बैक साइड से भी अटैक पॉसिबल है। तो आपने दोनों साइड से इसमें अटैक कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपने फ्रंट साइड से अटैक कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। या फिर मान के चलो आपने बैक साइड से अटैक कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब देखिए जिस साइड से ग्रुप गया है, इस साइड से ग्रुप गया है और इसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है, इस बात को बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। इस तरफ से ग्रुप गया है बट उसके बैक साइड से अटैक हुआ है, इस बात को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोला जाता है, इन्वर्जन बोला जाता है। और अगर कहीं पर रिटेंशन भी हो इन्वर्जन भी हो, दोनों चीज हुई है, इसमें रिटेंशन भी हुआ है इन्वर्जन भी हुआ है, तो इस बात को बोलते हैं कि इधर रेशमाइजेशन हुआ है। इधर क्या हुआ है, रेशमाइजेशन। ये SN1 का मैकेनिज्म है और जितने भी मैकेनिज्म आते हैं बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा आज तुम्हें सारे करवा भी दूं। देखिए तो यहां पर आप लोग क्या लिखने वाले हो भाई, ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। क्या बना है, एक कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर इन नेचर। प्लेनर है, प्लेन में क्या होता है, एक प्लेन में तो फ्रंट साइड से भी अटैक, बैक साइड से भी अटैक, कहीं से भी आप लोग अटैक कर सकते हो। प्लेनर इन नेचर, दिस अलो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम ईदर साइड। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी भी साइड से हो सकता है, रिजल्टिंग इन रेशमिक मिक्सचर। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन के निकलता है, एक रेशमिक मिक्सचर बन के निकलता है। और ये जो रेशमिक मिक्सचर होता है, एंड दिस रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी नेट रोटेशन 0 होगी। मतलब क्या होगा, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी substance is formed as a result net rotation of PPL. PPL means plane polarized light is 0। मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या मिलता है, इधर रेशमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में आपको एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस मिल जाता है और एक लेवोरोटेटरी
सब्सटेंस मिल जाता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या करता है, अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट है, सिंगल प्लेन में ट्रेवल करती हुई लाइट है, वो उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। और अगर मान के चलो कोई सिंगल प्लेन में ट्रेवल करती हुई लाइट है, लेवोरोटेटरी क्या करते हैं, उसको लेफ्ट में रोटेट करते हैं। अब इन दोनों का बराबर मिक्सचर है, डेक्स्ट्रो का और लेवो का, तो ये पीपीएल है, एक ने इसको राइट में रोटेट कर दिया, एक ने इसको लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो इन द एंड नेट रोटेशन कितना हो गया बेटा जी, इन द एंड नेट रोटेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है जो रेसमिक मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कैन बी फॉर्म्ड। आपको क्या बनाना है, 2 क्लोरो या प्रोपेन यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन, 2 क्लोरो यानी सेकंड पोजीशन पे लगा होगा Cl, 2 मिथाइल यानी सेकंड पोजीशन पे लगा होगा कार्बन, बॉन्ड पूरे कर दो। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है बेटा, यहां पर एक अल्कोहल ले लो, यहां पर आ गया OH, इधर CH3 CH3 CH3, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ, तो SOCl ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा और ये रिएक्शन बन जाएगी। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, इस रिएक्टेंट को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल के साथ रिएक्शन करके। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन इज हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भाई। क्लोरोमीथेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाता है कि बहुत सारे अल्काइल हैलाइड है, किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, क्लोरोमीथेन की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। क्लोरोमीथेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट, क्यों भाई, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, द dipole moment of fluoromethane is comparatively lesser। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, डायपोल मोमेंट होती क्या है, म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, एक हमारे पास है CH3Cl, एक है हमारे पास CH3F। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, यानी कि इसका D जो है वो छोटा हो जाएगा, और जब इसका D छोटा हो जाएगा तो इन द एंड इसकी डाइपोल मोमेंट भी कम आ जाएगी। बेटा सभी अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्लोरोमीथेन की होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म करना है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने अभी आपको करवाया है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूल हैविंग एफिशिएंट पैकिंग हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, गिव रीजन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये हो चुका है कि पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों होता है। अगला है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड वाई। देखिए, एक है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ, याद रखिए एक्वस, ठीक है, पनियल, तो क्या हो जाएगा बताइए, बोल रहा है कि कौन रिएक्शन करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो हैलो अरीन होते हैं, जो क्लोरोबेंजीन है वो तो रिएक्शन ही नहीं शो करता, ये क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन शो कर देगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्या रीजन लिखोगे, बेंजाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड easily because बेंजाइल कार्बोकेटायन formed is more stable।
ठीक है, यहां पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल होता है। अगर मैं इस Cl को हटा के इधर OH लगाना चाहूं तो वो नहीं लग सकता, क्योंकि ये Cl वाला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन doesn't undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करता। क्यों शो नहीं करता है? अगर मैं बात करूं कि हैलोजेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करते हैं, ड्यू टू पार्शियल या फिर बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अब पूछा जाता है ये वाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वाई हैलोरिन्स डजंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए भाई हैलोरिन्स क्यों नहीं शो करते हैं? तो इसका रीजन आप ये लिख दोगे, बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन हैलोरिन्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और बढ़िया रहेगा अगर आप इसको बना के भी दिखा दो, जैसे ये हमारे पास एक हैलोरिन है या क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन बनाओगे। जैसे ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्या होगा, इसके बॉन्ड माइग्रेट करेंगे, लोन पर आगे चलेंगे, बॉन्ड उससे आगे चलेगा, बेटा आपको देखने को क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड, इधर Cl, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बॉन्ड आगे गया, बॉन्ड से बन गए इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज। फिर बॉन्ड आगे गया, बॉन्ड ने बनाए हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड उससे आगे जाके क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं, बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड से आगे जाके क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड उससे आगे चल के इलेक्ट्रॉन बनाएगा, कुछ इस तरह से। फिर इलेक्ट्रॉन आगे चल के बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये सीन क्लियर नहीं होता रेजोनेंस वाला। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बॉन्ड, और बॉन्ड से बनते हैं इलेक्ट्रॉन। आप हर जगह नोटिस करो कि इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है? बॉन्ड, और उससे अगले बॉन्ड से क्या बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये दो डॉट जो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? बॉन्ड, और उससे अगला बॉन्ड क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? बॉन्ड, और उससे अगला बॉन्ड क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? बॉन्ड, और उससे अगला बॉन्ड क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो बहुत सारी जगह डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होता। इसी वजह से हैलोरिन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है भाई? ओके, अब ये पूरे नहीं हुए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। क्या रीजन है? बिकॉज दे आर अनेबल। अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में घुल रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उसका रीजन होता है कि वो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। और अगर कोई पानी में नहीं घुल रहा, इट मीन्स वो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो आप लोग क्या लिखोगे? बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, विद वाटर।
ये तो एक डेफिनेशन हुई, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? बिकॉज, पहले तो ये लाइन लिखोगे, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, फिर बिकॉज के बाद आंसर स्टार्ट करोगे। बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर molecule is much higher than energy released by water halogen interaction। क्या वो कह रहा है कि वाटर हैलोजन जब पास पास आएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती, और जब पानी का पुराने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो नए वाले बॉन्ड बनने की बात ही पैदा नहीं होती है। क्लियर है भाई बात? आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या फिर डायपोल मोमेंट ऑफ हैलोरिन्स इज लोअर देन डायपोल मोमेंट ऑफ किसकी? क्लोरोबेंजीन की कम होती है। इसका क्या रीजन है? देखिए, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और ये हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब अगर मैं बात करता हूं तो इधर क्या है? डबल बॉन्ड करैक्टर है। देखिए, डायपोल मोमेंट किससे मिलके बनती है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया तो इसका बॉन्ड छोटा पड़ जाएगा, और जब इसका बॉन्ड छोटा हो जाएगा भाई देन क्या होगा? तो इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो कम हो जाने वाली है। क्या लिखोगे आप लोग? इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैव सम डबल बॉन्ड करैक्टर, डबल बॉन्ड करैक्टर। और डबल बॉन्ड करैक्टर क्यों है भाई? ड्यू टू रेजोनेंस। तो इट्स बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। हेंस डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज स्मॉलर, इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के कंपैरिजन में इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो कम हो जाएगी, विच हैज अलोन कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इस इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अभी हमारे पास, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एंड वाई। देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आ जाए SN1 SN2, मैं आपको एक चीज बताता चलता हूं कि SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। SN1 में इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्टेबल कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। जब भी आप SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर दोगे तो आपसे रीजन पूछेगा, यार यही ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि इधर स्टेबल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई है। और अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या मैटर करता है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस।
तो बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई? बाकी मुझे तो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। ये ऐसे कर लो, CH3 CH2 CH CH3 Cl। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी है, और ये भाई साहब क्या है हमारे पास, प्राइमरी है। तो आप लोग क्या लिखने वाले हो, CH3 CH2 CH CH3 Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 reaction because it produce secondary carbocation which is more stable। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा जो कि हमारे पास ज्यादा स्टेबल होने वाला है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग ने कर लिया। अगला है विच राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। SN1 की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्सरी, और C4H9Br का टर्सरी बना दो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, कार्बन 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 Br। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो तीन तरफ जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 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 is most reactive towards SN1 due to क्यों, due to stable tertiary कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। अगला है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। बताइए कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्लोरोबेंजीन में शॉर्टर क्यों है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है उधर, रेजोनेंस की वजह से है। अगला है SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेशमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन जो होती हैं कैसे होती हैं भाई, जस्ट अ मिनट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बेटा, वो प्रोडक्ट जो बन जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, कन्वर्जन है एक, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। अगर आपको डबल करना है तो क्या रहेगा भाई, यहां पर फिटिक रिएक्शन आएगी। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इधर है 2Na, इधर हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इधर क्या आएगा किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ। तो ये पोर्शन यहां से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया 2NaCl बाहर, यहां पर बेंजीन बेंजीन, यही क्या बन गया हमारे पास, बाइफिनाइल। उसके बाद है 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये लिख दोगे कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरो बेंजीन है, और ये हमारे पास क्या है, एक बाइफिनाइल है। अगला 2-ब्रोमोब्यूटेन से हमें क्या बनाना है, ब्यूट टू इन बनाना है। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, है ना। इसके बाद यहां पर क्या आ गया भाई, इधर क्या आएगा Br, बाकी जगह बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH3 CH CH2। तो बेटा आपको इन बनाना है, एल्कीन बनाना है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है तो कुछ ना कुछ बाहर करना पड़ेगा, और बाहर करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहां पर लिया जाएगा अल्कोहलिक क्यूएच। अल्कोहलिक क्यूएच लेंगे तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, ये बीटा, तो अल्फा पोजीशन से Br और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। सेजेफ रूल लगता है, सेजेफ रूल क्या बोलता है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ CH3 CH CH3 Cl की रिएक्शन करवाई गई है Na एंड ड्राई ईथर।
अब देखिए एक हैलोल्केन है, Na ट्राईएथर है, तो ये किस रिएक्शन का सेटअप दिया गया है? ये आपको वुड्स रिएक्शन का सेटअप दिया गया है। वुड्स रिएक्शन के सेटअप में क्या हो जाएगा बेटा? ये Cl बाहर निकलेगा और जहां से Cl बाहर निकला है वहीं से चीजें जुड़ेंगी, CH3 CH CH CH3 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 और प्लस में बन जाएगा 2NaCl। यही होगा ना भाई, ये दो सब्सटेंस होंगे ऐसे ऐसे, यहां से Cl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों इस तरह से आपस में जहां से Cl बाहर निकला वहां से ये जुड़ जाएंगे। अगली बात है CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई है AgCN के साथ, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और AgCN एक एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इस Br की जगह पर Cn चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये उल्टा होके लगेगा। Ag में याद रखिए अजी नहीं, अगर सिल्वर है तो नाइट्रोजन की तरफ से लिंकिंग होती है। अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे कर दूं CH3 CH2 Br की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं KCN के साथ, तो ये कहां से लिंकिंग होगी बेटा? अब C की तरफ से लिंकिंग होगी, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cn। एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको दे रखा है CH3 CH2 CH2 Br और मैंने इसकी रिएक्शन कराई है एक्वस KOH के साथ, या फिर CH3 CH2 CH2 Br मैंने इसकी रिएक्शन कराई है अल्कोहलिक KOH के साथ। देखिए बेटा अगर एक्वस है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, इस Br की जगह पर OH चला जाएगा। अगर एक्वस है, पानी है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। और अगर अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक मतलब दारू, और दारू है तो घर के बर्तन बिकेंगे, चीजें बाहर निकलने लगेंगी, है ना? तो यहां पर होगा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा ये बीटा, ये पोजीशन ये पोर्शन यहां से बाहर निकल जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो बॉन्ड पूरे करे जाएंगे और वो डबल बॉन्ड लगा के पूरे हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूं, पूरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर ये वैलिड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी समझते हैं। एन ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल चेन, CH3 CH2 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 Br, ये है एन। और टर्सरी क्या होता है? जो तीन तरफ से कार्बन से गिर जाए, CH3 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 Br, ये है। तो बेटा इसमें क्या है, अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होने वाला है। क्या लिखोगे? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बीइंग अ स्ट्रेट चेन, बीइंग अ स्ट्रेट चेन molecule have strong intermolecular forces, है ना? whereas tertiary butyl bromide being a Okay, I found this on the web for tile bromide. being a branched chain molecule have low surface area। सरफेस एरिया क्या होगा भाई? लोअर सरफेस एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इज लेस, हेंस लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि अगर स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल मतलब जिसमें ब्रांचेज ज्यादा लग जाती हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दोनों ही कम होने लगती हैं। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 1 2 3। तो इसमें क्या करोगे भाई, CH3 CH2 Br अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर because it is a primary alkyl halide have less steric hindrance कम है, and nucleophile अटैक इजीली। यहां पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजीली हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, इनमें से कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा भाई, CH3 CH2 Br CH3 CH2 I। यहां पर तो दोनों प्राइमरी हैं, अगर डिग्री सेम हो तो लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट देखा जाता है। RF से ज्यादा एक्टिव होता है RCl, से ज्यादा एक्टिव होता है RBr, से ज्यादा एक्टिव होता है RI। तो आप लोग क्या लिखोगे, CH3 CH2 I would undergo SN2 reaction faster। और क्यों, because iodine is a better living group। आयोडीन हमारे पास क्या होता है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें इन दोनों रिएक्शन को कर लेते हैं, बताइए। देखो अगर मैं पहले वाले रिएक्शन को करूं, ये क्या है, CH3 CH2 CH2 CH Br CH3, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है KOH, और यहां पर है इथेनॉल अल्कोहलिक KOH, और इसको गर्म भी किया गया। अल्कोहलिक KOH है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन, है ना। ये अल्फा, इसके बाजू वाली पोजीशन बीटा, ये गामा और ये बीटा, तो इधर से निकल सकता है हाइड्रोजन, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इधर से भी निकल सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब दो प्रोडक्ट बन गए, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर, ठीक है। और इसको हम लोगों ने किसने बताई थी ये बात हमें कि कौन मेजर होगा, ये बात हमें बताई थी सेजफ दादा ने, सेजफ रूल, है ना। दोज अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऐसे अल्कीन जिसके दोनों तरफ या ज्यादा तरफ एल्काइल ग्रुप हो, देखो जैसे अल्कीन है, इसके दो तरफ एल्काइल ग्रुप है। अगर आप इस अल्कीन को देखो, इसके सिर्फ एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, जिसके ज्यादा तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। अगली बात पे आ जाओ। नेक्स्ट है भाई हमारे पास बेंजीन के साथ लगा हुआ है Br, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी CH3 Cl, और यहां पर ले लिया हम लोगों ने एनहाइड्रस AlCl3। ये किस रिएक्शन का सेटअप है, ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं, अल्काइलेशन का सेटअप है, अल्काइलेशन का सेटअप है। तो क्या होगा, जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, यानी कि CH3 ग्रुप लग सकता है ऑर्थो पे एंड CH3 ग्रुप लग सकता है पैरा पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास, वाई इज ब्यूटेन वन ऑल
ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2-ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। किसी भी सब्सटेंस के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उसके पास कायरल कार्बन हो। क्या लिखोगे? ब्यूटेन 2-ऑल is optically active because it have chiral carbon। इसके पास क्या है? एक कायरल कार्बन। अगर ब्यूटेन 2-ऑल को बना के दिखाना चाहो CH3 CH2 CH CH3 OH। इस कार्बन के अगर आप देखते हो हर तरफ, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ OH है। चारों तरफ अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं तो हम बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? देखिए भी, क्लोरो बेंजीन undergo electrophilic substitution reaction because क्या हो जाता है अभी? because lone pair electron of chlorine participate in resonance with benzene ring, make ortho and para position more नेगेटिव। देखिए बेटा, होता क्या है, अभी हम लोगों ने किया भी था कि जो हैलोरिन्स होते हैं उनके पास लोन पेयर होते हैं और वो अपने लोन पेयर को बेंजीन की तरफ घुमाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉजिटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से ही यही है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है? दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। क्यों? यहां पर ये कार्बन है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है और इधर लगा होता है एक हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? दोज न्यूक्लियोफाइल which have टू अटैकिंग सेंटर। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो अटैकिंग सेंटर होते हैं, है ना, दो अटैकिंग सेंटर हो, एंड कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइड्स। दो डिफरेंट साइड से अटैक पॉसिबल। लाइक एग्जांपल की बात करें, जैसे CN है ना, ये C की तरफ से भी अटैक कर सकता है एंड N की तरफ से भी अटैक कर सकता है। क्लियर है बेटा? आगे मूव करते हैं। देखिए, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। बताइए, मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl को आपने ट्रीट कर दिया AgNO2 के साथ तो क्या होगा? मैंने बताया अजी नहीं, है ना, अजी नहीं, तो अजी नहीं क्या होता है? N की तरफ से अटैक हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट किया है, आई थिंक ये अभी हम कर चुके हैं। ब्रोमोबेंजीन को अभी ट्रीट किया था हम लोगों ने, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3 ग्रुप अटैक करेगा कहाँ कहाँ पर? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। क्लियर है? अगली बात करते हैं बेटा, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? C2H5Cl को आप लोगों ने ट्रीट कर दिया KOH, वो भी एक्वस। एक्वस में क्या होगा बताइए? एलिमिनेशन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? सिंस एक्वस है
तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, ये बन जाएगा C2H5OH और प्लस में क्या बन जाएगा KCl। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl और इसको ट्रीट कर दिया आप लोगों ने किसके साथ, विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, COCH3 ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर है। तो यहां से हम 2-3 बातें निकाल सकते हैं कि अगर कन्वर्जन बनते हैं तो आपको मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, फिंकलस्टीन, स्वार्ट सिलेक्शन आनी चाहिए। जनरली इन्हीं से वुड फिटिक से भी 1-2 बात बन रही है। क्लोरोबेंजीन और हैलोल्कीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट क्यों कम होती है, ड्यू टू रेजोनेंस। उसका जो डबल बॉन्ड आया था, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होती है। दूसरा क्वेश्चन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं शो करता, इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तीसरी बात कि हैलोरिन्स जो होते हैं वो थोड़ा कम रिएक्टिव क्यों होते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है। कम रिएक्टिव क्यों होते हैं न्यूक्लियोफिलिक की तरफ, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। एक छोटी सी बात शायद मिसिंग है, एक क्लोरोफॉर्म होता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क में स्टोर करके क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास बन जाएगी COCl2 प्लस H2, एक गैस जिसको हम बोलते हैं फोस्गिन गैस। फोस्गिन गैस, फोस्गिन गैस जो कि हाईली पॉइजनस होती है। तो ठीक है बेटा, यहां पर हमारे हैलोल्केन एंड हैलोरिन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं।